हे डियर स्टूडेंट्स, सी इस बार के एग्जाम पे हो रहा है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो नेगेटिव मार्किंग से आप ज़्यादा परेशान होंगे कि नेगेटिव मार्किंग है तो पेपर कैसा जाएगा। ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है तो कट ऑफ थोड़ा लो जाएगा, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है तो आप परेशान भी तो उतने ही होंगे, आपको प्रॉब्लम भी उतनी ही जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी, क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होगा नेगेटिव मार्किंग के बेस पे। ऐसे तो आपने प्रीवियस पेपर दिए होंगे पहले भी, लेकिन चूंकि इस बार से आपका नेगेटिव मार्किंग आया तो नेगेटिव मार्किंग में आप किस तरीके से अपना एक सही अप्रोच रख के आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसी पे आज देखते हैं। चलो देखते हैं जरा। मैंने कुछ वेरियस तरीके रखा है कि नेगेटिव मार्किंग से आप कैसे बच पाए। ठीक है, वेरियस तरीकों को आप समझो और उस तरीके से आप इस मेथड को फॉलो करके डेफिनेटली आप नेगेटिव मार्किंग से बच सकते हो। चलो देखो जरा कि नेगेटिव मार्किंग की अप्रोच क्या है। मैंने बोला है कि एक होता है 3 राउंड मेथड, मैंने उसको दिया है द वे 3 राउंड मेथड। मतलब आप अपने आप को अटेम्प्ट करेंगे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में। ठीक है, मैं बोलूँगा राउंड 1 में तो अटेम्प्ट करो जब आप 100% श्योर हो। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेफिनेशन, और डेफिनेशन इन्हीं साइंटिस्ट ने दिया है डिस्कवरी, तो आप फटाक से टिक कर दो कि हाँ ये तो इसमें कुछ ऑप्शन हो ही नहीं सकता, तो आई एम 100% श्योर। अगर आप 100% श्योर हो तो डायरेक्टली आप मार्क कर दो। ठीक है, दूसरा राउंड वो कि जब आपको पता ना हो, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि शायद ये हो सकता है, 50-50 चांसेस है, ये तो दो तो हो ही नहीं सकते, जो बचे मेरे दो ऑप्शन शायद इसमें एक हो जाए, तो राउंड 2 में आप जाएंगे, एलिमिनेट करके आप गैस कर देंगे या फिर टेक कर देंगे। लेकिन राउंड 3 वाले मेथड में ना मुझे वर्स्ट ऑप्शन पता है फर्स्ट, ना सेकंड, ना थर्ड, ना फोर्थ, में चारों तरफ से श्योर नहीं हूँ। अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है तो आप बिल्कुल गेसिंग नहीं करेंगे। और डेफिनेटली अगर आप गेसिंग नहीं करेंगे, 0% आप श्योर है, बिल्कुल 0% श्योरिटी है कि होगा ही नहीं, मुझे नहीं पता, तो आप क्वेश्चन छोड़ देंगे। ठीक है, लीव द क्वेश्चन। गेटिंग, ये पहला अप्रोच। फिर देखो और क्या कर सकते हैं आप क्या करते थे, अभी तक तो आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो हम ब्लाइंड गेसिंग करते थे, अटेम्प्ट पूरे क्वेश्चन करना है, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, तो हम क्या करते थे, अरे इसका आंसर तो ये हो सकता है, हम क्या करते थे, ब्लाइंड गेसिंग। इस बार आप ऐसे बिल्कुल नहीं करेंगे, अगर आप ब्लाइंड गेसिंग करेंगे तो नुकसान आपका ही होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपके जो क्वेश्चन आपके सही है उस क्वेश्चन को भी वो लूज करेगा, है ना। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है और +1 आपके मार्क मिलेंगे, लेकिन वो सोचो +1 से भी मार्क आपके 0.25 रिड्यूस होंगे। इसका मतलब क्या, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है कि इसका यही कॉन्सेप्ट है, इसका यही फॉर्मूला है, तो मैं अटेम्प्ट करूंगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि ना मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना मुझे फॉर्मूला क्लियर हो रहा है उस क्वेश्चन का, तो मैं एलिमिनेट ऑप्शन भी नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, नहीं करूंगी। और एलिमिनेशन मेथड जो मैंने बताया, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो आप वो क्वेश्चन को छोड़ देंगे। ठीक है, आगे नहीं बढ़ेंगे। बिल्कुल आप ब्लाइंड गेसिंग नहीं करेंगे कि ये नहीं ये होगा, इसमें से आपका नुकसान होगा। ठीक है, फिर आगे देखो, एक करेक्ट सबसे जो मेथड है दैट इज द ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। ठीक है, जो मैं इतने टाइम से बता रही हूँ कि मेरे पास 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि 4 ऑप्शन, एक क्वेश्चन मेरे पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में मुझे लग रहा है कि 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। अब बचे मेरे 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन में मैं 50-50% का श्योरिटी या 50-50% की गैसिंग लगा के रिस्क ले सकती हूँ। कब, अगर 4 ऑप्शन पे 2 ऑप्शन अगर दिए हैं तो। ठीक है, 4 ऑप्शन पे 2 ऑप्शन आप एलिमिनेट करेंगे और 2 ऑप्शन के बाद आप गेसिंग लगा के कोई एक ऑप्शन आप टिक कर सकते हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आपका आंसर सही हो जाए। लेकिन अगर अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, 4 ऑप्शन में आप 25% चांस है कि सही होगा, 2 ऑप्शन बचे तो 50-50% चांस है। अगर एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो अटेम्प्ट कीजिए क्वेश्चन, अगर एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन अटेम्प्ट मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, इस बार आप इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ दो क्वेश्चन, दो ऑप्शन हटा दो, 2 ऑप्शन बचे, 2 ऑप्शन में फिर मैं गैसिंग करके सही कर पा रहे हो आंसर तो करना, नहीं तो डेफिनेटली मत करना, बहुत ज्यादा लॉस होगा। इस वजह से मैं इतना बार बार बता रही हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जो है वर्क करती है। ठीक है, करके देखना। अभी देखो, यू हैव द डिफरेंट सब्जेक्ट में, अगर बोलो बायोलॉजी में अगर आपने एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा है, मैंने भी प्रीवियस वीडियो में बताया, परसों दिन मैंने वीडियो बताया था, तो उसमें मैंने यही बोला था कि बायोलॉजी में एटलीस्ट आप लाइन बाय लाइन पढ़िए, एनसीईआरटी रीड करके जाइएगा। एनसीईआरटी रीड से डायरेक्टली बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, वो बाहर नहीं भेजेगा। ठीक है, 20 क्वेश्चन में बोलूंगी 18-17 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी आएंगे, एनसीईआरटी से बाहर बहुत डिटेल नहीं आएगा, प्योर एनसीईआरटी आएगा। तो मैंने बोला कि अगर एनसीईआरटी आप एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच रखिए बायोलॉजी में, और अगर आपको एनसीईआरटी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी लाइन टू लाइन मैंने पढ़ी है तो प्रॉपर अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी लाइन मैंने पढ़ी ही नहीं है, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे, छोड़ दोगे।
चलो फिर आगे देखो, बायोलॉजी में आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी ऑफ लाइन टू लाइन अगर आपको याद है तो आप अटेम्प्ट करोगे, अगर नहीं याद है, बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल स्किप कर देना, मत करना, ठीक है। बार बार मैं बोल रही हूँ, नेगेटिव मार्किंग आपके पूरे पूरे नंबर रिड्यूस करवाएगी, तो बिल्कुल अपने आप को वो मत करना, ठीक है। चलो आगे देखो, फिजिक्स में मैं क्या करूंगी, हाँ फिजिक्स में मैं फ्रिक्वेंटली मिस्टेक्स यही करते हैं कि हम क्या करते हैं, फिजिक्स में अगर आपको लॉज याद है, आपको यूनिट्स याद है, आपको मैथड्स याद है, फॉर्मूलाज याद है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे। लेकिन अगर नहीं याद है, देखो कई बार एक तरीका देखो, सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है मेरा फिजिक्स का, ठीक है, ये मेरा एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यूनिट दी हुई है, ठीक है। पहले आप यूनिट चेक करेंगे, यूनिट के बाद क्या आप देखोगे, फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला पे वो बैठ पा रहा है, कंसेप्ट पे बैठ पा रहा है, क्लैरिटी है आपको, उसके बाद आप साइन चेक करोगे, प्लस माइनस जो भी आपका आंसर आ रहा है उस पर। कई बार क्या होता है कि हमारा जो यूनिट देख के ना, कई बार जो यूनिट दी रहती है क्वेश्चन की, उस क्वेश्चन की यूनिट से हमारे आंसर के यूनिट रहते हैं, तो वहां से भी आप कई बार कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप इस तरीके से फिजिक्स में भी कर पाएंगे। फ्रिक्वेंटली हमारी मिस्टेक यही होती है, बार बार जो अगर सबसे ज़्यादा मिस्टेक हमारी फिजिक्स में होती है कि आप यूनिट प्लस माइनस इन सब में ही मिस कर जाते हो और आंसर में फिर दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलो ये था मेरा फिजिक्स का। हाँ, इंग्लिश और जीके में मैं क्या करूँगी, अगर आपको इंग्लिश के रूल्स याद है, मैंने अभी भी बोला है, अभी भी 10 दिन बचे हैं, अच्छे से कर लो, 5 एक हफ्ते में बोलूँ, एक हफ्ते भी अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, ग्रामर की, टेंस की, बस बेसिक तो पढ़ लो, कम से कम टेंस पढ़ लो, ठीक है। ये सब मैंने बता के रखा है, मैं भी रिकॉल नहीं करवाऊंगी कि मैंने क्या क्या है, सबका मैंने पहले से बता के रखा है, ठीक है। ये देखो मैं क्या बता रही थी, अगर आपको ग्रामर का रूल पता है, आपको कब हैव लगेगा, कब हैज लगेगा, ठीक है, कब आर लगेगा, कब वॉज लगेगा, सबके टेंस की अगर आपको हेल्पिंग वर्ब याद है, सबके टेंस का अगर स्ट्रक्चर याद है, तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है फैक्ट में कंफ्यूजन है, ठीक है, फैक्ट मतलब मैं बोल रही हूँ जीके की बात, जीके के फैक्ट में आपको कंफ्यूजन लग रहा है, फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, ठीक है, आपका वॉर्स कब हुए थे, अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, रिसेंट में किसने क्या पोजीशन लिया है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं, आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो छोड़ देना, मत करना। लेकिन अभी 6 महीने के करंट अफेयर्स आप करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स अगर क्लियर ही नहीं है, आपको नहीं पता क्या हो रहा है, तो गैसिंग मत करना, करंट अफेयर की गैसिंग सही बहुत कम होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मत करना, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि आपकी टारगेट और एक्यूरेसी क्या रहेगी, इतना तो मैंने बताया नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे वो करोगे, फिर अब मैंने बोला कि आप टारगेट और एक्यूरेसी कैसे अचीव करेंगे। अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, एक ना एक मॉक टेस्ट तो हर बच्चे ने दिया होगा, नहीं दिया होगा तो एटलीस्ट एक बार दे दो अभी, ठीक है। पेपर के 2 दिन पहले मत देना, पर अभी इन बीच के दिनों में एक बार दे दो। अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर आप 90% एक्यूरेसी से अगर आप कर पा रहे हैं, जो बच्चा साल भर पढ़ा होगा तो वो 90% एक्यूरेसी के साथ कर लिया होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली वो एक्सलेंट है, बहुत अच्छा कर रहा होगा, वो कर लेगा। जो बच्चा 90% से कम है उसकी एक्यूरेसी, 75-80% कर ले रहा है, तो वो भी सिलेक्शन ले लेगा। लेकिन जिस बच्चे की एक्यूरेसी लेस देन 75% है, मतलब आप 50 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन में मैं क्या गारंटी लूँ कि आपके 50 क्वेश्चन के 50 क्वेश्चन ही सही होंगे। तो इस केस में आपका नेगेटिव मार्किंग, मतलब नेगेटिव मार्किंग स्कोर हो रहा है, आपको समझना पड़ेगा। तो अगर आपकी एक्यूरेसी सही नहीं है तो फिर नेगेटिव मार्क्स आपके धीरे धीरे जाते जाएंगे, ठीक है, समझ में आई बात। एक बार एटलीस्ट मॉक टेस्ट दीजिए, साल भर पढ़े हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर साल भर नहीं पढ़े हो तो एटलीस्ट स्मार्ट वर्क अभी कुछ टाइम पे कर लीजिए, तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी सिलेक्शन के लिए, ठीक है। एक्यूरेसी पे ध्यान देना, 80%, 70%, 50%, 50% इन द सेंस ऑफ क्वेश्चन, कि आप कितने क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन और 65 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके आना है। 70 क्वेश्चन का मैं टारगेट रखती हूँ कि आप एलिमिनेट करके आप बहुत अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलो फिर मैंने क्या बोला, हाँ, एग्जाम डे पर आपका रूल क्या रहेगा, ठीक है। मैं एग्जाम डे के 2 दिन पहले तो आपको नहीं बताऊंगी, मैं अभी से आपको ट्रेन कर रही हूँ, अभी से आपको तैयार कर रही हूँ कि आपका किस माइंड के साथ आपको तैयार होना है। चलो, मैंने बोला कि अगर किसी क्वेश्चन में मैं 100% श्योर हूँ, ठीक है, कि यही आंसर है, इसका दूसरा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना, ये था क्या वो था। एक बार माइंड में जो क्लिक कर गया, हमेशा ये साइकोलॉजिकली भी कई बार जो तुरंत जो आंसर क्लिक करते हैं वो वही होता है, हम बेवजह कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। अगर आप 100% श्योर हो, ठीक है, तो अटेम्प्ट कीजिए, 70-80% श्योर हो तो भी अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन अगर आपको लग रहा है 50-60 के रेशियो में आइए तो अटेम्प्ट मत करना, ठीक है, छोड़ देना, ठीक है। 50-50 में डाउट है, अगर आपको लगता है ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, ठीक है, गैस करके आप अटेम्प्ट तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्वेश्चन पूरा पूरा लीव कर दीजिए, ठीक है। एंड में ये आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं हो रहा है, जीरो आइडिया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 50-50% में फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि शायद ये हो सकता है, तो मैं अटेम्प्ट करूंगा, अगर नहीं हो रहा है, मुझे बिल्कुल श्योरिटी नहीं है, तो मैं उसको छोड़ दूंगा क्वेश्चन को, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, आपके मान लो 10 क्वेश्चन गलत है, ठीक है,
10 क्वेश्चन तो मेरे रॉन्ग हो गए और 10 क्वेश्चन आप छोड़ दोगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन मैंने क्या किया, छोड़ दिया। तो बेटर कौन सा होगा, 10 क्वेश्चन छोड़ दो वो वाले, या 10 क्वेश्चन गलत किए वो वाले, नेगेटिव मार्किंग है तो बेटर वो होगा जो 10 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हो पूरे पूरे, ठीक है। अगर आपने 10 क्वेश्चन भी गलत किए हो तो 10 क्वेश्चन का 0.25 0.25 0.25 करके सोचो, जो आपने नंबर गेन कर चुका है वो भी आपके रिड्यूस हो जाएंगे, गेटिंग। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। मेरा पूरा कंसेप्ट यही था कि आपको नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड्स यूज करना है, कैसे एक्यूरेसी लाना है हर सब्जेक्ट में, मुझे वो बताना था, ठीक है। वन मोर थिंग यही वाली कि आप नेगेटिव मार्किंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि नेगेटिव मार्किंग आप कैसे कर पा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग आपकी अगर जितनी ज़्यादा होगी, आपके उतने मार्क्स, कहीं ये ना हो कि जीरो में आ जाए या 25% या 20 मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो मेक श्योर नेगेटिव मार्किंग से आप इस तरीके से बच सकते हैं। श्योरली नेगेटिव मार्किंग से डरिए मत, इसको अटेम्प्ट कीजिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक।